गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। सो अभी मॉर्निंग का सब काम हो गया है, कृषा सो गई है, तो ये बेसिकली बेस्ट टाइम है आप लोगों से बात करने का। तो आप लोगों के ना मैं ये बेसिकली क्वेश्चन पेपर लेके बैठी हूँ जो कि मैं आज सोल्व करने वाली हूँ। जब से हम लोग आए हैं तो किसी न किसी वीडियोस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, तो व्लॉग में पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं सबके रिप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि व्लॉग में ना फिर वही हो जाता है कि इधर उधर का भी दिखाओ और रेसिपीज वगैरह भी रहती हैं, तो ना फिर उतने मन से ना उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं हो पाता। फिर कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं कि हमने ये पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि आज भी ना मैं बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगी, क्योंकि फिर देखने वाले बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी का क्वेश्चन अलग है, हर किसी का इंटरेस्ट अलग है। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में मैंने सोचा है कि ऐसे टाइम टू टाइम अपनी वीडियोस में निकालूंगी, जिसमें आपके कुछ 2 या 3 क्वेश्चंस के ना मैं आंसर देते जाऊंगी जो भी हैं। तो आज ना सबसे पहले जो क्वेश्चन है जिसका मैं रिप्लाई करना चाहूंगी, तो वो ये है कि जब हम इंडिया से यहाँ पे आ रहे थे, हम लोगों को ऑलमोस्ट आए हुए अभी 3 मंथ्स हो गए हैं, कि हमने कौन सी कुरियर सर्विस यूज की थी। तो उसमें ना जब आपने देखा था जो इंडिया की पैकिंग चल रही थी, तब पीएमआर कुरियर सर्विस थी जो कि सौरभ के ऑफिस ने प्रोवाइड की थी। मैंने आपको उस समय भी बताया था कि हमें 2 टाइप के कुरियर सर्विस मिली थी। एक तो हमें एयर कार्गो मिला था, वो सब कंपनी की तरफ से था, और एक हमें सी कार्गो मिला था। तो हमने सी कार्गो नहीं लिया था, क्योंकि सी कार्गो में जो कंटेनर्स होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि आप अपने पूरे 1 या 2 घर शिफ्ट कर लो। तो हमें फर्नीचर वगैरह तो शिफ्ट करना नहीं था, क्योंकि हमारा घर पुणे में है और वहां पे पेरेंट्स भी रहते हैं और हमारा घर वहीं है, तो वहां का फर्नीचर हमें लाने का कोई मतलब नहीं था। और फिर दूसरा ये था कि इंडिया से अगर हम फर्नीचर खरीद के लेके आते, तो उसमें थॉट प्रोसेस ये था कि सपोज यहाँ पे हम आते हैं और हमें घर कैसा मिलता है। अगर हमें अनफर्निश्ड घर मिलता है, तो फिर इंडिया का अनफर्निश्ड घर मिलता है, तो फिर तो इंडिया का फर्नीचर चलो काम आ जाएगा। लेकिन अगर हमें फर्निश्ड घर मिलता है, फिर हम मतलब उस फर्नीचर का हम लोग क्या करेंगे। और फिर इंडिया का जो फर्नीचर होता है ना, वो काइंड ऑफ थोड़ा सा बल्कि और थोड़ा हैवी भी होता है। लेकिन यहाँ का जो फर्नीचर होता है ना, वो ऐसे होता है कि इसको इजीली हम लोग मूव कर पाए, मतलब मैंने ऐसा देखा है। तो इसीलिए हम लोगों ने ना अपना जो सी कार्गो है वो सब नहीं लिया था, हम लोगों ने एयर कार्गो लिया था। तो उसमें से हम लोग जो चीजें लेके आ सकते थे, जैसे जो जरूरत की चीजें थी हमारे, जैसे बर्तन थे, मेरी क्रोकरी थी, कुछ क्रोकरी और बेडिंग्स वगैरह थे। तो ऐसी कुछ चीजें थी, वो तो आपने देखी हैं थोड़ा बहुत। और अगर आपको जैसे जानना भी है कि मैं मतलब इंडिया से क्या क्या लेके आई थी, वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में, व्लॉग्स में भी शेयर किया है, लेकिन डेडिकेटेड वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं वो भी बना दूंगी। तो हम लोगों ने जो कुरियर सर्विस यूज की थी वो मतलब पीएमआर थी, और वो कंपनी की प्रोवाइडेड थी, क्योंकि कंपनी जो प्रोवाइड करती है वो ट्रस्टेड होती हैं, आपके पार्सल खोते नहीं है। क्योंकि हमारा जो एक एक्सपीरियंस था वो बैड एक्सपीरियंस था, जब हम लोग यहाँ से आज से 6 ईयर्स एगो जब हम लोग ग्लासगो से इंडिया मूव हुए थे, तब हमें कंपनी ने तो दिया ही दिया था, जो हमें शिपमेंट दिया था वो हमने कराया था, लेकिन हमें कुछ सामान अपना और भी लेके जाना था, क्योंकि उस समय हमें जो शिपमेंट मिला था वो उतना ज्यादा नहीं था। तो हमने ना अपना एक पर्सनल कुरियर कराया था जो कि हमें मिला ही नहीं था, और हमने बहुत उसको चेज भी किया। वो शायद फ्रॉड था, क्या था। हमारे साथ एक और हमारे फ्रेंड थे, वो भी मूव हो रहे थे इंडिया, तो उन्होंने भी सेम सर्विस यूज करी थी, तो उनका भी नहीं मिला था। तो उसमें हमारी बहुत सारी चीजें थी, बहुत वैल्यूबल सामान भी था, तो हमें मिला नहीं था। तो दिस टाइम ना मैं बहुत ज्यादा स्केर्ड थी। तो सरों ने बोला कि ये तो कंपनी का ट्रस्टेड वाला है, ये तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद ना हमारा चूंकि एयर कार्गो था, उसमें काफी सारी चीजें, क्योंकि एयर कार्गो में क्या होता है ना, वेट के साथ साथ वॉल्यूम भी काउंट होता है। तो वेट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा था, 300 केजीज था, लेकिन हमारा 300 केजीज आया नहीं था, क्योंकि वॉल्यूम के हिसाब से भी काउंट होता है ना। तो हमारा काफी सारा उसमें वेट और वॉल्यूम में निकल गया था, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बच गई थी। तो फिर उसके लिए ना हमने एक प्राइवेट कुरियर सर्विस यूज की थी पुणे की। तो उन्होंने बहुत ट्रस्ट दिलाया कि आप इनसे बात करो, उनसे बात करो, हमारे कुरियर जाते हैं। हालांकि बहुत अच्छी कंपनी थी, लेकिन होता है ना, दूध का जला छाछ भी छाछ भी फूक फूक के पीता है, टंग ट्विस्ट हो रही है। तो हमने उनका यूज किया, और चूंकि उनका जो प्राइस था वो कुछ तो ऐसा था 600 पर केजी के हिसाब से, लेकिन हमारा जो था वो 50 केजी के अबव था, तो हमें वो आई गेस
450 या 500 रुपीज पर केजी पड़ा था। तो हमने वो वाली सर्विस यूज की थी और वो भी विद इन 1 वीक हमें मिल गई थी, क्योंकि वो हमारे यहाँ आने के बाद थोड़ा हम सेटल हुए तो कुरियर हमने अपने सामने पैक करा दिए थे सब कुछ। 4 बॉक्सेस थे हमारे और वो फिर पापा मम्मी ने वहां से पिकअप करा दिए थे, क्योंकि हमने उसको एडवांस वगैरह सब कुछ दे दिया था ताकि हमारा जो कुरियर है वो मतलब ऐसे पक्का हो जाए कि हाँ मतलब इससे हम कराने वाले हैं। तो विद इन 1 वीक आ गया था। मुझे उस सर्विस का नाम याद नहीं आ रहा है, मैं ध्यान करके अगर आपको चाहिए तो पुणे के जो लोग हैं पिंपले सौदागर में उनका ऑफिस है, विजन गैलरी है ना पुणे में, उसके ऑपोजिट ही है उनका जो ऑफिस है जहाँ पे स्टार बाजार है। तो इतना मैं आपको सब बता सकती हूँ। तो वो हमारा आया था। तो बेसिकली ऐसे कुरियर सर्विस तो हमारी ये थी। तो अगर आप कंपनी के थ्रू आ रहे हैं तो आपको कंपनीज ना खुद की कुरियर सर्विस देती हैं, तो वो सेफ रहती है, वो आप लेना। पर्सनल के लिए आप ट्रस्टेड कराना ताकि आपके जो कुरियर है वो खोए नहीं, क्योंकि अब तो बहुत सारी कुरियर सर्विस हो गई है, ब्लू डार्ट है, डीटीडीसी है। तो डीटीडीसी से हमने डीटीडीसी से भी प्राइस पूछा था, तो डीटीडीसी का जो प्राइस था वो 750 पर केजी जा रहा था, तो जो कि बहुत ज्यादा था। तो इसीलिए हमें ये रिलायबल लगी थी और हमारा वेट इतना था कि उन्होंने हमारा इतना वेव ऑफ कर दिया था। तो हमने इनसे करा लिया और आगे भी सोचा कि अगर कभी जरूरत लगेगा, सपोज जैसे कुछ मंगाना है तो अगर वो 15-20 किलो है या जो भी है तो हम मंगा लेंगे, वो तो सेकेंडरी चीज है, एक बार ट्रस्ट हो जाता है ना। तो पहला क्वेश्चन तो ये था। और दूसरा ये था कि यहाँ पे आए तो कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा एरिया अच्छा है। जैसे मैंने अभी रिसेंट वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे आए और हम इस वाले एरिया में रह रहे हैं, दो ये एक्सपेंसिव है, बट हमने ये एरिया क्यों चूज किया। तो क्वेश्चन ये था कि आपको एरिया मिला कैसे, तो ये भी एक गुड क्वेश्चन है। तो जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले तो क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि आप कैसे आ रहे हैं। जैसे आप एज अ कपल आ रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, फैमिली भी आपकी छोटा बच्चा है या फिर आपकी फैमिली के में बड़ा बच्चा है, तो उसका फर्क ये है कि अगर आप देखो एज अ कपल आ रहे हैं तो फिर आप अपने जो ऑफिस है उसका आप नियर बाय एरिया देखो कि कैसा है, क्योंकि जरूरी नहीं है ऑफिस का जो नियर बाय एरिया है वहां पे स्कूल्स अच्छे हों या फिर बहुत सारी चीजें सब देखना पड़ता है। फिर आप अपने ऑफिस के जो कलीग्स हैं उनसे आप बात करें कि वो कहाँ पे रह रहे हैं, कैसा रह रहे हैं, क्या है, क्योंकि बहुत जगह ऑफिस ऐसी जगह भी होते हैं जहाँ पे और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एरियाज होते हैं जहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये सब चीजें फैक्टर रहती हैं। और अगर आप जैसे छोटे बच्चे के साथ आना है तो भी आप ये बिल्डिंग वगैरह में घर ले सकते हैं, तो आपको स्कूल का उतना मतलब सोचना नहीं पड़ता। लेकिन जैसे हम लोग आए थे तो हमारे लिए मेन कंसर्न स्कूल था, क्योंकि हम अनवित के साथ आए थे, कृषा भी छोटी है। तो हम लोगों ने ऑफिस में पता किया, फिर यहाँ पे आने से पहले भी मैं फाइंड आउट कर रही थी, क्योंकि ये भी देखना होता है कि आपके जो हस्बैंड है या फिर आप जो है आप कितना ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जोन का होता है कि विद इन आई थिंक फर्स्ट जोन अगर आप लेंगे तो कितना आपको एक्सपेंस पड़ेगा। घर भी अगर आप आउटकट्स में लेते हैं तो घर आपको थोड़े से मतलब चीप पड़ जाता है, फिर वहां से क्या होता है ना ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो हमारे केस में ये था कि हमने ये एरिया फाइंड आउट किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स भी थे और पहले से भी हम लोग जैसे जा नहीं रहे थे, तो हमें ऐसा एरिया देखना था जहां से सौरभ का जो ऑफिस है वो भी मतलब ठीक पड़े। जैसे रीडिंग में काफी लोगों ने बोला ले लो, वहां पे इंडियन कम्युनिटी भी है और वहां पे स्कूल भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो सौरभ का जो ट्रेवलिंग टाइम है ना वो नियर अबाउट 1 से 1.5 घंटा आराम से जाता। तो अब 1.5 घंटा आना 1.5 घंटा जाना तो मतलब वो हमें फिजिबल नहीं लगा, क्योंकि क्या होता है ना फिर ट्रेवलिंग टाइम भी जाता है, फिर जो ट्रेवलिंग कॉस्ट है वो भी जाती है। तो इसीलिए क्या है कि अगर आप आए तो आप अपने कलीग से बात करें कि ऑफिस में वो कहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे गुड स्कूल्स कहाँ कहाँ हैं, वो एरियाज आप फाइंड आउट करें। फिर जब वो एरियाज आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ यहाँ इस एरिया में स्कूल्स अच्छे हैं, फिर आप ये देखें कि आपके ऑफिस का डिस्टेंस कितना है वहां से, अगर आपका वो फीजेबल है। क्योंकि यहाँ की जो ट्रेन सर्विस वगैरह है ना बहुत अच्छी है, क्योंकि दुनिया यहाँ पे ट्रेन पे ही चलती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस में कार पार्किंग वगैरह नहीं है। हम लोग भी अपनी जो कार है यूजुअली वीकेंड पे यूज करते हैं और सौरभ लोकल कम्युनिटी यूज करते हैं ऑफिस जाने के लिए, और उनको हम ऑफिस का जो डिस्टेंस है वो 40 मिनट्स है डोर टू डोर। तो वैसे भी ठीक रहता है और स्कूल भी अच्छे हैं। तो फिर उसके बाद जब आप अपना एरिया फाइंड आउट कर लेंगे कि अच्छा आपका जो ऑफिस है वो इतनी डिस्टेंस पे है और
यहाँ पे स्कूल्स अच्छे हैं, अगर आपका ये कंसर्न है तो आप फिर ज़ूपला है, राइट मूव है, यहाँ पे आप जाके सर्च करें। क्योंकि क्या होता है जब आप यहाँ पे आते हैं ना, जैसे हमारी कंपनी है तो हमें उन्होंने 1 मंथ का टेम्पररी अकोमोडेशन दिया था, तो हमारे पास काफ़ी इनफ टाइम था। तो हर कंपनी अपनी तरीके से सर्विस भी प्रोवाइड करती है। जैसे हमारी कंपनी ने प्रोवाइड की थी कि हमें एक एजेंसी भी दी थी जिसने हमारे लिए घर ढूंढे थे और उसमें हमारी हेल्प की थी। लेकिन जब इससे पहली बार हम लोग आए थे, आज से नियर अबाउट 10 years एगो जब हम लोग आए थे, तब हमें ऐसी कोई सर्विस नहीं मिली थी और उसमें हम लोग बहुत धोखे से भी बच गए थे। क्योंकि हमने ऑलमोस्ट एक घर ऐसा था जो ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया था। हम टोकन देने के लिए जा रहे थे, सौरभ ऑफिस गए, वहां से पता चला कि वो एरिया उतना अच्छा नहीं है, वहां पे ड्रग्स का ये चलता है, वहां पे बहुत ज्यादा मतलब डाउजी ये सब बहुत ज्यादा ऐसा था एरिया। बिल्डिंग बहुत अच्छी थी, हमें बहुत पसंद आई थी। जब आप छोटी जगह में जाते हैं, जैसे ग्लासगो छोटी जगह था, तो वहां पे क्या था कि सौरभ का जो ऑफिस था ना, मैं इधर चाय बनने के लिए रखती थी और सौरभ आ जाते थे। तो वहां पे ना थोड़ा सा एरिया फाइंड आउट करना इजी हो जाता है, क्योंकि छोटी जगह होती है तो वहां पे फिक्स्ड होते हैं कि आपको कहाँ रहना है, कैसे है, कहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है, कहाँ पे अच्छे स्कूल्स हैं। लेकिन जब आप लंदन जैसी बिग सिटी में रहते हैं ना, तो आप बहुत ज्यादा, जब यहाँ आने से पहले तो हम लोग भी बहुत ज्यादा एंशियस थे कि कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कौन सा एरिया रहेगा, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। लेकिन वो फिर ऐसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, कुछ फ्रेंड्स की हेल्प से किया था, फिर हमने कुछ अपने आप से फाइंड आउट किए थे कि इतना इतना रेडियस में हमें घर लेना है और सौरभ का ट्रैवलिंग टाइम इतना होगा, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम भी सब देखना पड़ता है। तो इस हिसाब से हमने फाइंड आउट कर दिया था। फिर राइट मूव पे, जुपला पे मैं देखते रहती थी, घर फाइंड आउट करते रहती थी। और जैसे हमारा ये घर है तो यहाँ पे किसी ने पूछा कि आपने इतना बड़ा इंडिपेंडेंट हाउस क्यों लिया है। जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ना, ऑर्पिंगटन में, यहाँ पे ना वो बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिकली सोसाइटी वाला। यहाँ पे इंडिपेंडेंट हाउसेज ही हैं, जहां पे भी आप देखेंगे। अगर आप मेरी वीडियोज में भी देखते हैं, मैं जैसे वीडियो शूट भी करती हूँ बाहर का, तो आपको वो बिल्डिंग नहीं दिखाई देती हैं। यूजुअली जहाँ पे कमर्शियल होता है वहां पे उस टाइप का, जैसे हम लोग कैनरी वॉफ में रहते थे, तो कैनरी वॉफ में वो सब बिल्डिंग थी और वहां पे रेजिडेंशियल भी कम था कैनरी वॉफ में, जितना मुझे मतलब आइडिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमारा खैर वहां पे रहने का कंसर्न नहीं था, क्योंकि हमें थोड़ा स्कूल के पर्पज से देखना था। बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे स्कूल्स अच्छे हैं और फिर अपना बजट वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है। ऐसे तो रिचमंड वगैरह एरिया है जो कि और भी मतलब बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। तो आप मतलब ये देख सकते हैं, तो आप ऐसे अपना जो स्कूल है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, जो कि मुझे आ रहा है कि आप स्कूल की बात कर रहे हैं, तो स्कूल कैसे मतलब फाइंड आउट करें, कैसे। तो बेसिकली क्या होता है कि स्कूल के लिए सबसे पहले आपको, जब आप एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर वहां पे आपको देखना पड़ता है कि स्कूल की रेटिंग कैसी है, कौन सा एरिया, कौन सा स्कूल इसमें अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे ना स्कूल्स की रेटिंग होती है, जिसके हिसाब से आप अपनी जो चॉइसेस हैं वो दे सकते हैं। तो स्कूल का प्रोसेस कैसे होता है, जब आप यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले आपको घर ढूंढना होता है, और वही ढूंढना सबसे बड़ा महाभारत है। क्योंकि जब हम आए थे ना, जब आज से 10 years एगो आए थे, तब हमें कंपनी की तरफ से सिर्फ 15 days मिले थे। और यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आप जाओ और जाके घर देख लो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो जब हम 10 years पहले आए थे ना, उसमें क्या था कि हम लोग अपॉइंटमेंट लेते थे, 1 week बाद की व्यूविंग मिल रही है, फिर उसमें भी सिलेक्शंस होते हैं कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो जब हमारा फर्स्ट घर था ना ग्लासगो में, मैं तो इतना ज्यादा डिप्रेस हो गई थी कि मतलब मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था फॉरेन कंट्री में। और जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब वहां के घर कितने अच्छे होंगे, ये होगा। लेकिन जो मेरा फर्स्ट घर था ना, उसे देख के मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी कि फॉरेन कंट्री के घर ऐसे होते हैं क्या। क्योंकि हमें विदिन 15 days हमें मूव करना था। क्योंकि अगर हम विदिन 15 days मूव नहीं करते तो फिर हमें होटल अकोमोडेशन लेनी पड़ती, और होटल अकोमोडेशन कितने दिन तक लेते तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जाती है ना। तो इसलिए तो यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप जब भी यूके आने का सोच रहे हैं, तो आप क्या करें, उससे पहले आप अपना ऐसे सॉर्ट आउट कर लें, अपने ऑफिस में लोगों से बात करें, और वहां पे ना पहले से ही आप अपने विविंग के जो अपॉइंटमेंट्स है ना वो बुक करा देना। क्योंकि जैसे हमारा केस था, तो हमारे केस पे 1-2 विविंग हम लोगों ने हम लोग जब इंडिया में थे तो हमारी जो एजेंट थी, जो कंपनी की तरफ से मिली थी, उन्होंने हमें मतलब वीडियो कॉल पे भी घर दिखाए थे 1-2। तो वो वीडियो कॉल पे खैर उतने समझ में नहीं आए थे, तो मेरा मन था कि मैं जाके देखूं। क्योंकि यहाँ पे ना क्या होता है,
घर आज आपने देखा और आज निकल गया, ऐसे वाला हिसाब था। तो मैंने फिर भी क्योंकि हमारे पास 1 मंथ था तो ऐसा लगा कि इनफ टाइम है तो हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे आ रहे हैं ना, तो एक बार अपने जो वीविंग वगैरह ना आप पहले से ही सेट कर लेना, ताकि आप आए और आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको अपनी मनपसंद घर मिल जाए। तो ऐसे ही ग्लासगो में जब मेरा जो घर मिला था, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने विद इन 6 मंथ अपना जो सेकंड, क्योंकि जब आप रहने लगते हो ना, तो हमें वो एरिया, हम शॉलैंड्स में रहते थे ग्लासगो में, वो एरिया पसंद आने लग गया था। तो फिर वहीं पे हमारे 3 घर थे। पहला घर हम जो था वो 1 बेडरूम था, फिर हमने दूसरा घर लिया 2 बेडरूम, फिर वहां पे अनवित हुआ था। फिर उसके हिसाब से लगा था कि वो भी 1 बेडरूम था, लेकिन वो थोड़ा स्पेशियस था। मम्मी पापा वहां पे आए थे और वहां पे क्या था ना, सीढ़ियां थी कि प्रैम वगैरह चढ़ाने में दिक्कत होगी। तो फिर दूसरा घर हम लोगों ने, तीसरा घर लिया था। तो बेसिकली हम लोगों ने 4 साल में 3 घर चेंज किए थे। फिर आप जब रहने लग जाते हो ना, तो आपको जगह का भी आइडिया लग जाता है। फिर आप ये भी जान पाते हो कि आपको कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना। तो उस हिसाब से आप ये देख लेना। थी स्कूल का, तो आपने रेटिंग वगैरह चेक किया, तो उसमें क्या होता है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका घर होता है। तो आपका बार घर फाइनलाइज हो गया ना, तो फिर आप क्या करते हैं, यहाँ का जो काउंसिल होता है ना, उनको आप लेटर राइट करते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो बेसिकली हमने इस एरिया में अपना घर फाइनल किया है, हमारा घर हो गया है। तो आप जो यहाँ की काउंसिल होती है उसको आप लेटर लिखते हो और आपका काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद ही आपका NHS जो यहाँ का मेडिकल सिस्टम है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होता है। फिर आप काउंसिल को अपने स्कूल का रिकमेंडेशन देते हो कि 3 स्कूल के नेम दे सकते हैं। तो जैसे हमने भी यहाँ पे 3 स्कूल के नेम दिए थे कि हमारे चॉइसेस ये हैं। तो जो पहला स्कूल था, जो हमारी फर्स्ट चॉइस था, उसमें एडमिशन नहीं मिला था क्योंकि वो फुल हो गए थे वहां पे। मतलब वेटिंग जो था 3 था। और मेरी फ्रेंड ने मुझे ये बोला था कि अगर 3 वेटिंग भी है, 2 वेटिंग भी है, तो मतलब बैठना मत कि तुम्हें इसी स्कूल में जाना है, तो दूसरे स्कूल में अगर एडमिशन मिले तो ले लेना। तो अन्वित अभी जिस स्कूल में जाता है ना, उसमें हमें सीट अवेलेबल थी तो ले लिया था हमने। और बाद में पता चला कि ये स्कूल और भी मतलब बहुत अच्छा है और हम लोग सेटिस्फाई भी हैं स्कूल से, अन्वित जहाँ पे जा रहा है। तो ये था, तो स्कूल का सोल्व हो गया। तो स्कूल आपको ऐसे करना है। बाकी स्कूल के बारे में पूरी डिटेल वगैरह जो भी आपको जाननी है, वो मैं सेपरेट वीडियो में पूरा प्रोसेस शेयर कर दूंगी कि कैसे कैसे यहाँ पे जो स्कूल होते हैं वो सब शुरू होते हैं। और नेक्स्ट सवाल था कि वो जो ग्लासगो की मेरी एक व्यूअर है, उन्होंने पूछा था कि हम ग्लासगो क्यों नहीं आए, हम लंदन क्यों आ गए। तो इसका एक क्लियर सा आंसर है, क्योंकि जो सौरभ है उनका जो वर्क प्लेस था वो इस बार लंदन में है, तो हमें मतलब लंदन में आना पड़ा। और अगर मुझे ग्लासगो ऑप्शन मिलता तो ऑफकोर्स मैं ग्लासगो चूज करती, क्योंकि स्कॉटलैंड का वेदर तो कंस्टेंट है। अगर अभी तो मतलब यहाँ पे आए हुए जैसे 3 मंथ्स हो गए हैं, मैं अगर कंपेयर करूं तो स्कॉटलैंड बहुत ज्यादा ठंडा है एज कंपेरिजन टू मतलब इंग्लैंड। क्योंकि यहाँ पे जब से रह रही हूँ, यहाँ पे धूप भी देखने के लिए मिली है। स्कॉटलैंड तो बहुत ज्यादा ठंडा था, वेदर बहुत ज्यादा विंडी था। और जब मैं फर्स्ट टाइम लैंड हुई थी स्कॉटलैंड में, तो इतनी ज्यादा ठंड थी कि मेरी आंखों से पानी ही चलता रहा। लेकिन यहाँ का जो वेदर था ना, वो बहुत अच्छा था। विंटर भी निकल गई, ठंड तो यहाँ पे भी होती है, बट हाँ स्कॉटलैंड में ना थोड़ा सा चुभने वाली ठंड है। यहाँ का मैं बोलूंगी वेदर के हिसाब से मुझे लंदन ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्कॉटलैंड में छोटी जगह थी और ये था कि आसपास मतलब यहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, यहाँ पे क्या है कि नियरेस्ट स्टोर टेस्को है, वो भी बड़ा टेस्को है। हाई स्ट्रीट भी मतलब थोड़ा दूरी पड़ती है। ग्लासगो का घर से क्या था कि जैसे ही बाहर निकलती थी, जो जीपी था वो भी पास में था, सारे जो स्टोर्स थे वो भी वॉकिंग डिस्टेंस में थे, और सिटी सेंटर भी काइंड ऑफ वॉक करके भी जा सकते थे। मतलब इतना सब कुछ था, सारे ब्रांड्स वगैरह। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो क्लोथिंग ब्रांड्स वगैरह ना, वो बिल्कुल नियर नहीं है। यहाँ से मतलब ड्राइव करके जाएंगे तो भी हाफ एन आवर लगता है। तो मुझे थोड़ा सा मतलब ड्रॉबैक ये लगता है, क्योंकि इस एरिया का मतलब ऐसे मुझे थोड़ा सा लगता है। ग्लासगो में तो ये था कि मैं मतलब अन्वित को टोडलर ग्रुप वगैरह लेके जाती थी, वहां पे मदर एंड टोडलर ग्रुप्स होते थे। यहाँ पे नियर बाय ना मदर एंड टोडलर ग्रुप्स भी नहीं होते हैं, तो कृषा सम टाइम बोर भी होती है। तो इसीलिए मतलब मुझे थोड़ा सा ये लगता है। और हर जगह के ना अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बाकी मुझे एक और क्वेश्चन है, उसका रिप्लाई मैं आज नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। कि आपकी 3 मूविंग हो गई हैं, इंडिया टू ग्लासगो, इंडिया टू ग्लासगो, फिर ग्लासगो से इंडिया, फिर इंडिया से यूके। और तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये है। फिर आगे की वीडियो में मैं कवर करूंगी कि यहाँ के जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो सब चीज़ें।
और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो सॉरी मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में कवर नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो ना फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज का वीडियो ना थोड़ा ब्रेक में हुआ है कुछ, तो क्योंकि मुझे क्वेश्चंस देखने पड़ रहे थे, तो आपके कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई मैं अपकमिंग कभी वीडियोज़ में शेयर कर दूंगी। आप पुट करते रहना, मैं पढ़ते सब कुछ हूँ और टाइम निकाल के आपके क्वेश्चंस के जो भी है ना सबका रिप्लाई करते रहूंगी। और जल्दी ही मैं इसका भी रिप्लाई करूंगी कि हमारी मूविंग के पीछे क्या रीजन है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म पे। वैसे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता है ना, एक एंग्जाइटी लेवल आता है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा क्योंकि वो चीज ऐसी है जो कि मतलब उसके लिए ना हर इंसान अलग होता है और मैं भी थोड़ा मतलब अलग हूँ। एनीवेज मैं उस मोड में नहीं जाऊंगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ। अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पुट करते रहना, मैं जब भी टाइम मिलेगा तो रिप्लाई कर दूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जल्दी मिलूंगी आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप रखना अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।